हेलो किड्स। सो आज हम लोग पढ़ेंगे 1.4 पोएम ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज इसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, जो रहे थे फ्रॉम 1564 टू 1616। विलियम शेक्सपियर ने ये पोएम लिखी है। उनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन लिखा है जो आप लोग अप्रिसिएशन में भी ऐड कर सकते हो। तो हम लोग सबसे पहले वो इंट्रो रीड करेंगे। विलियम शेक्सपियर लाइफ स्पैन कितने टाइम रहे? फ्रॉम 1564 टू 1616। He was an English poet, playwright and actor, widely regarded as greatest writer in English language and world's prominent dramatist. He is often called England's national poet and bard of Avon. So of course विलियम शेक्सपियर इंग्लिश पोएट थे, प्ले राइटर थे, एक्टर थे और उन्हें ग्रेटेस्ट राइटर इंग्लिश लैंग्वेज का माना जाता था। ये पूरे बेसिकली थ्रू आउट द वर्ल्ड, ड्रामा वर्ल्ड में उन्हें ही वॉज अ वेल नोन ड्रामेटिस्ट और साथ साथ ही वेल नोन पोएट भी थे वो। उन्हें अक्सर इंग्लैंड का नेशनल पोएट भी कहा जाता है एंड उनके लिए एक टाइटल यूज़ किया है यहाँ पर, जो टाइटल विलियम शेक्सपियर को दिया गया था, बार्ड ऑफ एवन। बार्ड मतलब होता है पोएट और एवन जो है ये इंग्लैंड का एक टाउन है। सो बार्ड ऑफ एवन वहाँ से नाम आया है। This poem is taken from his play As You Like It. Here he compares the world to a stage where drama of human is enacted. फर्स्ट ऑफ ऑल ये पोएम जो है वो उनका एक प्ले था एज यू लाइक इट, उससे ली गई है और थ्रू आउट द पोएम ह्यूमन लाइफ को यानी हमारे पूरे वर्ल्ड को स्टेज से कंपेयर किया गया है एंड कैसे हमारी लाइफ एक ड्रामा के जैसा है। दैट्स इट, कंपेरिजन है थ्रू आउट द पोएम। इट्स अ वेरी गुड पोएम, लेट्स स्टार्ट विद इट। So the poem says, all the world's a stage and all the men and women are merely players. Okay, so first two lines में ऑथर ने बोला है कि सारी दुनिया जो है, पूरा वर्ल्ड वो एक स्टेज के जैसा है, वो एक स्टेज है। ओके, और men and women इसका मतलब जो ह्यूमन बींग्स है जो इस दुनिया में रह रहे हैं वो प्लेयर्स जैसे है, एक्टर्स जैसे है। तो बेसिकली पूरी दुनिया स्टेज है और उसमें रहने वाले इंसान वो एक्टर्स हैं जो अपना अपना रोल प्ले करते हैं स्टेज पे। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। हर किसी का अपना एग्ज़िट होता है, अपने एंट्रेंस होते हैं। एंट्रेंस एग्ज़िट ऑब्वियसली स्टेज शो जब होता है, प्लेज होते हैं स्टेज पर, तो उसमें सबके एग्ज़िट्स और एंट्रेंसेस होते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स के। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली एग्ज़िट का मीनिंग है डेथ, एंट्रेंसेस का मीनिंग है लाइक मेटाफोरिकल वे में एग्ज़िट का मीनिंग ऑब्वियसली ये इम्प्लाई करता है डेथ को और एंट्रेंस जो है वो बर्थ को इम्प्लाई करता है। सो अगर पूरी दुनिया स्टेज है और मेन एंड वुमेन जो है यानी ह्यूमन बींग्स जो है वो एक्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली उनका एंट्रेंस उनकी बर्थ और एग्ज़िट उनकी डेथ को कन्वे किया गया है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। एक इंसान एक बार में अपने लाइफ में काफ़ी सारे पार्ट्स प्ले करता है, काफ़ी रोल, बीइंग इज़ ऑल्सो अ फादर, ऑल्सो सन ऑफ समवन, या इज़ ऑल्सो हस्बैंड। तो एक बार में काफ़ी रोल्स प्ले करता है वो एक साथ। सो विलियम शेक्सपियर ने इस पोएम में आपको बोला है कि थ्रू आउट द एज या थ्रू आउट द लाइफ एक इंसान 7 एजेस जीता है, 7 डिफरेंट टाइप के एक्ट्स करता है वो। तो कौन सी 7 एजेस और 7 डिफरेंट कौन सी एक्ट्स हैं? सबसे पहले एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन नर्सेज आर्म्स। तो फर्स्ट स्टेज क्या है लाइफ का? 7 स्टेजेस में से फर्स्ट स्टेज है इन्फेंट। इन्फेंट मतलब बेबी। सो पहला स्टेज होता है जब हम बेबी होते हैं। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग, म्यूलिंग मतलब बेसिकली बच्चे के रोने को म्यूलिंग कहते हैं। तो क्राइंग एंड प्यूकिंग, प्यूकिंग मतलब टू थ्रो अप, जिसे हम कहते हैं उल्टी करना। सो बीइंग इन्फेंट यानी पहला स्टेज हमारे लाइफ का है बीइंग अ बेबी, जिसमें हम रोते हैं, उल्टी करते हैं इन नर्सेज आर्म, हमारी नर्स के आर्म्स में, उसके हाथों में नर्स के, बेसिकली एट जस्ट द बर्थ मोमेंट। ओके, डिस्क्राइब किया गया एज वी गेट बेसिकली बॉर्न। फिर सेकेंड क्या मेंशन किया है? सेकेंड स्टेज हमारे लाइफ का है देन द वाइनिंग, अगेन क्राइंग, स्कूल बॉय विथ हिज सैचल and shining morning face creeping like snail unwillingly to school। उसके बाद हम रोने वाले स्कूल वाले बच्चे बन जाते। फिर सेकेंड स्टेज में हम स्कूल बॉय हो जाते।
ऑब्वियसली टेक इट एज अ पर्सन, एक पर्सन को एग्जाम्पल ले लो आप लोग कि ये पर्सन जो है पहले इन्फेंट था, वो पहला स्टेज है उसकी लाइफ का। सेकंड स्टेज वो स्कूल बॉय बन जाता है, फिर वो स्कूल जाने लगता है। कैसे स्कूल जाता है, बेसिकली स्कूल बॉय है, उसने सैचल लिया हुआ है, सैचल का मीनिंग आपको यहाँ पे दिया है, स्कूल बैग लिया हुआ है, एंड ही इज़ वाइनिंग, वो रो रहा है बिकॉज उसे स्कूल नहीं जाना है, सुबह सुबह उठकर स्कूल जाना पड़ा है। ही इज़ क्रीपिंग लाइक अ स्नेल अनविलिंगली। अनविलिंगली मतलब जब आपको कुछ नहीं करने का मन हो और आपको फिर भी वो करना पड़े, तो वो क्रीप करके घसीट के अपने आप को स्नेल की तरह स्कूल लेकर जा रहा है। क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल, इट मीन्स दैट। तो सेकेंड स्टेज हमारे लाइफ कैसा होता है कि हमें स्कूल नहीं भी जाना होता है तो भी जाना पड़ता है। एंड देन द लवर साइंग लाइक फर्नेस विथ वोफुल बैलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रोज। देन थर्ड लाइफ स्टेज हमारा होता है बीइंग अ टीनेजर। टीनेज में वी फॉल इन लव, एंड दैट्स वाई यहाँ पर मेंशन किया है देन द स्टेज ऑफ बीइंग अ लवर। जब आप लवर होते हो, सो बेसिकली मेंशन किया दैट व्हेन अ पर्सन बिकम्स अ लवर, तो क्या हो जाता है, योर हार्ट ब्रेक्स एंड यू साई लाइक अ फर्नेस। नाउ फर्नेस मीन्स फायर। यहाँ पर मेंशन किया दैट पर्सन मोन्स डीपली, बहुत दुख मनाता है इंसान आफ्टर गेटिंग हार्ट ब्रोकन। और साइंग लाइक फर्नेस जो है वो बेसिकली साइंग का मतलब होता है टेकिंग अ डीप ब्रेथ। अब यहाँ पर बेसिकली इस वर्ड से साइंग लाइक फर्नेस से एक्सप्रेस करना चाहे द पैशन फॉर लव इज़ कंपेयर्ड विथ फायर ओवर हियर। ओके, सो देन यू बिकम अ लवर। फिर टीनेज में यू बिकम अ लवर, एंड व्हेन योर हार्ट ब्रोकन, जब आपका दिल टूट जाता है तो यू स्टार्ट राइट वोफुल बैलेड, दुख भरी। वोफुल मीन्स दुख भरी, एंड बैलेड मीन्स ऑफ कोर्स sorrowful ballads आर द पोएम्स। तो आप ह्यूमन बींग्स क्या करने लगते हैं फिर उसके बाद, दुख भरी बैलेड्स और पोएम्स लिखने लगते हैं। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, अपने मिस्ट्रेस के आईब्रो से रिलेटेड या अपनी मिस्ट्रेस के ऊपर बैलेड्स लिखने लगते हैं, सॉन्ग्स लिखने लगते हैं, पोएम लिखने लगते हैं। सो दैट वाज द थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज इन्फेंट, सेकेंड स्टेज स्कूल बॉय, थर्ड स्टेज लवर दैट इज़ टीनेज। फोर्थ स्टेज आपकी लाइफ में आप क्या बन जाते हो, सोल्जर। देन अ सोल्जर, नॉट एक्चुअली सोल्जर, ऑफ कोर्स ये मेटाफॉर यूज़ किया गया है। देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक पार्ड, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking a bubble reputation। फिर आप सोल्जर में टर्न हो जाते हो। ना एक्चुअली नॉट सोल्जर, ये आपका फोर्थ स्टेज होता है लाइफ का, जब आपको लगता है कि आप मेच्योर हो गए हो, यू बिहेव लाइक अ सोल्जर। आप अपने लाइफ में काफ़ी फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, यानी आप काफ़ी ओथ लेते हो, अलग अलग प्लेज करते हो, अपने गोल्स डिफाइन करते हो कि मुझे ये करना है अपनी लाइफ में, वो करना है। यू गेट बियर्डेड, आपको बियर्ड आने लगती है लाइक अ पार्ड। पार्ड इज़ अ पोएटिक वर्ड फॉर लेपर्ड। लेपर्ड पता है ना, एनिमल। सो लेपर्ड ऑब्वियसली यहाँ पे आपको मेंशन किया है कि आपको बियर्ड्स आने लगती है लेपर्ड की तरह, एंड आपको लगता है यू आर मेच्योर, बट एक्चुअली यू आर नॉट मेच्योर इनफ। जेलस इन ऑनर, यू आर क्वाइट, यू लाइक बेसिकली आपको रिस्पेक्टेड होना पसंद है। जेलस इन ऑनर का मतलब ये है कि यू वांट टू बी रिस्पेक्टेड, आप ऐसा पर्सन बनना चाहते हो जिसके लोग लाइक बेसिकली रिस्पेक्ट करे, कोई डिसरिस्पेक्ट ना करे आपको। सडन इन क्वारल, बहुत ईजीली, क्वारल मीन्स आर्ग्यूमेंट, बहुत ईजीली आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाते हो। एंड सीकिंग अ बबल रेपुटेशन, आप एक बबल रेपुटेशन रखते हो, लाइक बेसिकली आप ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करे। ओके, आपकी रेपुटेशन के ऊपर बात आई, सो यू कैन ले योर लाइफ, दैट इज़ द बेसिकली फोर्थ स्टेज ऑफ योर लाइफ। ओके, you behave like a soldier. Now fifth stage of a life. Even in, sorry, there's one more line left. Even in cannon's mouth even in cannon's mouth, ये left out रह गया था। So basically इसका मतलब ये है seeking the bubble reputation even in cannon's mouth. Cannon's mouth का मतलब है facing great danger. आपकी लाइफ को कितना भी बड़ा थ्रेट हो जाए, आप अपनी बबल रेपुटेशन फॉलो करोगे। इसका मतलब कोई आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, आपकी रेपुटेशन को कोई इफ़ेक्ट ना पड़े किसी भी चीज़ से, इवन दो आपकी लाइफ कितनी भी बड़ी डेंजर में आ जाए उस वजह से। दैट इज़ योर फोर्थ स्टेज। ओके, नाउ फिफ्थ स्टेज ऑफ लाइफ, जब आप मिडिल एज होते हो बेसिकली। And then the justice in fair round belly, with good cap lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part. Now fifth stage आपके लाइफ का क्या है? फिफ्थ स्टेज में आप एक्चुअली ग्रो अप हो गए हो, ओके, मैच्योर हो गए हो।
यू बिहेव लाइक अ जस्टिस, अब आप एक जज के जैसे हो, जस्टिस के जैसे हो। यू गॉट अ राउंड बेली, आपके बेसिकली आपने एक्स्ट्रा फैट आउटग्रो कर लिया है क्योंकि आप अच्छे से डाइट फॉलो नहीं कर रहे हो। विद गुड कैपन लाइन यहाँ पे मेंशन किया है, लेफ्ट हैंड साइड पे उसकी मीनिंग दी है। विद एक्सेस फैट फ्रॉम केयरलेस ईटिंग हैबिट, मतलब आपकी ईटिंग हैबिट, यू आर नॉट फॉलोइंग एनी डाइट, आपकी ईटिंग हैबिट जो है वो केयरलेस हो गई है, आप ज़्यादा अपने डाइट को लेके कंसर्न नहीं हो। और आप बेसिकली आपके बारे में लिखा है कि दैट विथ आई सीवियर, आप ज़्यादा सीरियस हो गए हो, आपकी आंखों में सीरियसनेस नज़र आता है। एंड बियर्ड और फॉर्मल कट, नाउ आप फॉर्मल कट लाइक बेसिकली आप फॉर्मली रहने लगे हो, फॉर्मल कट की बियर्ड रखे हो, कोई फैशन ट्रेंड नहीं फॉलो कर रहे हो। फुल ऑफ वाइज सॉज, सॉज का मीनिंग लिखा है सेइंग्स, आपके लाइफ में आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि आप हर बात में इंटेलिजेंट, वाइज इंटेलिजेंट, सॉज सेइंग्स, इंटेलिजेंट सेइंग्स लोगों को सुनाते हो, बोलते हो, आपके हर सेंटेंस में लाइक बेसिकली आपके लाइफ का एक्सपीरियंस जो होता है वो रिफ्लेक्ट होता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, आपको अभी क्या हो रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये सारी इन्फॉर्मेशन है अबाउट द ट्रेंड, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, यू आर अवेयर ऑफ ऑल द करंट सिचुएशन, आपको करंट सिचुएशन, करंट अफेयर्स की सारी इन्फॉर्मेशन होती है इस एज में, ओके। And so he plays his part. And फिफ्थ पार्ट आपके लाइफ का ये था, ओके। ये बेसिकली हमारे डैड जो एज के होते हैं वो एज वाला, यूजुअली आपके डैड के एज का ही आसपास का मेंशन किया होगा। देन फॉर सिक्स्थ एज, the sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon with spectacles and on nose and pouch on side. His youthful hose well saved a world too wide for his shrunk shank and his big manly voice, turning again toward childish treble, pipes and whistles in his sound. Now kids, यहाँ पर आपको मेंशन किया है योर सिक्स स्टेज ऑफ लाइफ। तो आपका सिक्स स्टेज कैसे होता है लाइफ का, विल सी टू दैट। आपके सिक्स स्टेज में लाइफ के आपने कंफर्टेबिलिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया है इन कंपैरिजन टू ट्रेंड एंड फैशन। अब आप बेसिकली ऐसा अपना लुक रहना चाहते हो, ऐसे आउटफिट में रहना चाहते हो जिसमें आप मोर कंफर्टेबल हो रादर देन फैशनेबल। सो सिक्स स्टेज यू शिफ्ट टवर्ड्स बीइंग अ कंफर्टेबल पर्सन। सो सिक्स स्टेज में क्या हो जाता है कि आप जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल योर लीन, आपको फिफ्थ स्टेज के बारे में मेंशन किया था कि आपको राउंड बेली है, बट सिक्स स्टेज के में क्या हो जाता है, ह्यूमन बीइंग फिर से लीन हो जाता है। किड्स एक ऐसी एज आती है आफ्टर मिडिल एज जब आप फिर से वेट लूज़ करने लगते हो। सो नाउ यू आर लीन, आप लीन हो गए हो, यू आर स्किनी अ लिटिल बिट, एंड आप स्लीपर्ड पैंटलून के जैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल पैंटलून क्या है, पैंटलून इटालियन कॉमेडी कैरेक्टर था, एंड वो जो पैंट पहनता था उस टाइप के पैंट जब फैशन में आए तो उनका नाम पैंटलून हो गया, ओके। सो यू आर अ पर्सन हु वेयर्स पैंटलून एंड वेयर स्लीपर, आप स्लीपर्स में रहते हो, शूज़ नहीं पहनते, अब किसी फैशन से कोई मतलब नहीं, एंड पैंटलून्स ऑब्वियसली डालते हो। ऑफकोर्स यहाँ पे पैंटलून की दो मीनिंग है। पहला पैंटलून का मीनिंग है योर पैंट्स, आप बैगी पैंट्स पहनने लगे हो। दूसरा पैंटलून, यू बिहेव लाइक अ पैंटलून, आपको कॉमेडी कैरेक्टर की तरह बिहेव करने लगे हो, ओके। नाउ यू हैव स्पेक्टिकल्स, स्पेक्स, चश्मे ऑन योर नोज एंड पाउच ऑन दिस साइड। अब आपके नोज़ पे स्पेक्टिकल्स होते हैं, चश्मे होते हैं, इट मीन्स आपकी आइज़ कमज़ोर हो गई है, ओके। एंड पाउच ऑन दिस साइड, नाउ व्हाट इज़ पाउच। पाउच यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है जब लाइक सिक्स्थ एज में, ऑफकोर्स सिक्स स्टेज में आपके लाइफ में यू स्टार्ट टू बेसिकली आपकी स्किन जो होती है वो आपके दिस थिंग इससे डिटैच होने लगती है, आपके बोन एंड मसल से, एंड इट बिकम्स अ लिटिल बिट लूज़, ओके, वो लूज़ हो जाती है, तो इसलिए पाउच मेंशन किया है स्किन के लिए। सो यू गॉट पाउच ऑन योर साइड्स, आपके आर्म से जो स्किन लटक रही है उसे हम पाउच कहते हैं। हिज यूथफुल होज मतलब क्लोज फिटिंग कवरिंग फॉर लेग्स। ना होज का मीनिंग होता है लाइक अर्लियर एक ऐसा बॉटम्स आता था पहनने के लिए जिसे हम होज कहते थे, जो आज के टाइम पे जैसे लेगिंग्स होती है, एंड जिम वाले पैंट्स जो होते हैं, जिम वाले बॉटम्स जो होते हैं वो बिल्कुल वैसा होता था,
ओके, सो यहाँ पर मेंशन किया है कि जो आपके स्किनी वाले टाइट वाले यंग यंग जब आप यंग थे आप वो होस पहनते थे, दे आर वेल सेव्ड, वो अब सेव कर लिए गए, वो रख दिए गए हैं। अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज शैंक। नाउ क्यों ये वो रख दिए गए? क्योंकि ये दुनिया आपके लिए बहुत बड़ी हो गई है आपके उन श्रिंक हुए पतले पतले स्किनी पैरों के लिए। शैंक मतलब लेग्स, ओके। तो अब वो जीन्स या वो पैंट जो स्किनी थे, टाइट थे, वो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए भी वो पैंट भी आपको लूज़ होंगे अब। और सेकेंड थिंग, आपका प्रेफरेंस जो है अब वो कंफर्टेबल पैंट्स हो गए rather than wearing hose and stuff. Your big manly voice turning again into childish treble. Treble का मीनिंग है यहाँ पे आपको मेंशन किया है, treble का मीनिंग 3 times weaker than. सो आपकी मैनली वॉइस जो हुआ करती थी एक टाइम पे, अब वो हो गई है चाइल्डिश ट्रेबल में टर्न, यानी चाइल्डिश वॉइस में टर्न हो गई है। पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड। नॉट ओनली आपकी वॉइस चाइल्डिश हो गई है, इनफैक्ट आपकी वॉइस में पाइप्स एंड विसल्स भी सुनाई देने लगे। किड्स, इफ़ यू हैव सम, आपके घर में अगर कोई सीनियर सिटीज़न होगा, एनी पर्सन हु हैव क्रॉस 60 ईयर्स, तो आपको आइडिया होगा व्हेन दे स्पीक इट फील्स दे आर स्ट्रगलिंग टू स्पीक और ईदर स्ट्रगलिंग टू ब्रीथ। जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है उन्हें सांस लेने में और बोलने में एक साथ तकलीफ़ हो रही है। ओके, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर दैट। तो उनकी आवाज़ में व्हेन दे स्पीक आपको पाइप्स और विसल्स सुनाई देते हैं। उसी स्पेसिफिक साउंड के लिए पाइप्स एंड विसल्स यूज़ किया है। व्हेन दे स्पीक, व्हेन यू स्पीक नाउ, आप अपने लाइफ के 6 स्टेज में आ गए हो। अब आप जब बोलते हो तो आप बहुत पेन के साथ बोलते हो, नॉट पेन एक्चुअली, बहुत स्ट्रगल के साथ बोलते हो, और आपकी वॉइस काफ़ी वीक हो गई है, चाइल्डिश हो गई है, प्लस आपकी वॉइस में पाइप्स एंड विसल्स सुनाई देते हैं अब। ओके, एंड द 7th वन, लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। आपकी लाइफ अब एक हिस्ट्री बन गई है, और ये सब कुछ लास्ट सीन आपका जो एंड अप करता है वो कैसा है लास्ट सीन? इट्स अ सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड mere oblivion. Sun's teeth, sense eyes, sense taste, sense everything. आपका 7th स्टेज जो है वो है सेकेंड चाइल्डिशनेस, एंड अगेन फर्स्ट स्टेज के बाद लास्ट स्टेज पे आप फिर से चाइल्ड में टर्न हो जाते हो। नॉट एक्चुअली ट्रांसफॉर्म होना, इट मीन्स यू स्टार्ट टू बिहेव लाइक अ चाइल्ड, यू स्टार्ट टू थिंक लाइक अ चाइल्ड। तो आप बेसिकली इसे सेकेंड चाइल्डिशनेस भी कहा जाता है। तो आपके 7th स्टेज ऑफ लाइफ आप फिर से you return to helpless ignorant state of life or ignorant state of a child. जब आपको कुछ पता नहीं होता दुनिया के बारे में, you are in mere oblivion. oblivion का मीनिंग है the state of being unaware or unconscious of surroundings and happenings. अगर आपके ऑब्वियसली आई एम गोना रिपीट दिस अगेन, अगर आपके घर में कोई ऐसा पर्सन होगा क्रॉस देन 70, तो आपको आइडिया होगा दैट यूजुअली वो लोग रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाते लोगों को। सो ये सेकेंड चाइल्डिशनेस होता है जब आपको लाइक बेसिकली स्पेसिफिक पर्सन को, ह्यूमन बीइंग को समझ में नहीं आता अबाउट द सराउंडिंग्स, वो अनकॉन्शियस हो जाते। ओके, उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आसपास क्या हो रहा है उनकी सराउंडिंग में। दैट इज़ mere oblivion. So you again become a child and you're oblivious and sense teeth. Now यहाँ पे मीनिंग है सेंस का विदाउट। नाउ यू आर अ पर्सन, आप बन गए हो दिस पर्सन और ह्यूमन बीइंग इन 7th स्टेज। एक ऐसे इंसान में टर्न हो जाता है जब आप लूज़ कर देते हो, यू लूज़ योर टीथ, आप अपने टीथ खो देते हो, अपनी आई साइट खो देते हो, इट मीन्स आपकी नज़रें कमज़ोर हो जाती है, आप अपने टेस्ट खो देते हो, एंड यू लूज़ एवरीथिंग दैट यू हैड इन योर लाइफ और यू गेन्ड एवरीथिंग इन योर लाइफ. Written by William Shakespeare. Hope you got that. See you in the next one, next video.